तो नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। अपन बात कर रहे थे किसके बारे में? अपन देख रहे थे कोटा संभाग के दुर्गों के बारे में अपन अध्ययन कर रहे थे। ठीक है, उसी के अंदर से लास्ट में अपन ने देखा था तारागढ़ दुर्ग। तारागढ़ दुर्ग है वो बूंदी में भी है। तारे की आकृति के कारण इसको तारागढ़ कहा जाता है। एक तारागढ़ दुर्ग जब अपन अजमेर संभाग पढ़ेंगे तब उसके अंदर से देखेंगे उसको। ठीक है, तो एक हेडिंग डालो कोटा संभाग के अंदर से। नेक्स्ट नाम आता है किसका? शेरगढ़। किसके बारे में बात करेंगे अपन? आज बात करेंगे शेरगढ़ दुर्ग के बारे में। शेरगढ़ दुर्ग। तो शेरगढ़ दुर्ग है कहाँ पर, ये याद रखना। सबसे पहले स्थान के बारे में जिक्र करते हैं। तो स्थान का नाम आता है तो ये बारा में है। कहाँ है? बारा में है। इसे अन्य नामों के बारे में बात करें तो नाम याद रखना, कोसवर्धन। क्या कहते हैं इसको? कोसवर्धन दुर्ग कहते हैं। ये कोसवर्धन दुर्ग क्यों कहते हैं? कि जिस पहाड़ी पर बना हुआ है उस पहाड़ी का नाम कोसवर्धन है। उस पहाड़ी के नाम के कारण इसको कहा जाता है। निर्माण के बारे में जिक्र करें। निर्माण का जब नाम बात आता है तो 15 जनवरी को बनाया जाता है। 15 जनवरी कब? 791 ईस्वी के अंदर से इसको बनाया गया। किसने बनाया? तो ये भी याद रखना, नाम आता है उनका नागवंशीय शासकों के द्वारा। नागवंशीय शासकों के द्वारा इसको बनाया जाता है। ये कहाँ से पता चलता है? ये पता चलता है जो बरखेड़ी शिलालेख हैं उससे पता चलता है कि नागवंशीय शासकों के द्वारा 15 जनवरी 791 ईस्वी को शेरगढ़ दुर्ग का निर्माण किया गया। ठीक है गाइस। दूसरा बात करें तो ये क्या है? जल दुर्ग है। कैसा है? जल दुर्ग है। जल दुर्ग क्यों है? तो ये याद रखना, परवन नदी पर बना हुआ है। परवन नदी पर। और बात करते हैं तो शेरगढ़ इसको क्यों कहा जाता है? शेरगढ़ दुर्ग। शेरगढ़ दुर्ग इसलिए कहा जाता है, शेरशाह सूरी के नाम पर इसका नाम है वो रखा जाता है। ठीक है, अब देखो सारी चीज़ें अपन बात करते हैं। देखो कब की बात है? शेरशाह के बारे में बात कर रहे हैं। किसके बारे में बात करेंगे? शेरशाह के बारे में। शेरशाह ने क्या किया? 1542 की बात आती है। 1542 के अंदर से मालवा अभियान चलता है। कौन सा? मालवा अभियान। मालवा अभियान के ऊपर इस समय क्या करता है? कोसवर्धन दुर्ग को जीता जाता है। ये पहले अपन नाम देखा था ना, यहाँ पर कोसवर्धन दुर्ग इसको कहा जाता है। तो इस दुर्ग को शेरशाह जीत लेता है। कौन जीत लेता है? कोसवर्धन दुर्ग को जीता जाता है। यहाँ पर लिखो, कोसवर्धन दुर्ग को शेरशाह जीत लेता है। कब जीतता है? 1542 के समय जीतता है। और ये थोड़ा सा दुर्ग टूटा फूटा था, इसकी मरम्मत करवाता है। मरम्मत करवाने के बाद में नाम बदला गया। नाम बदलता है। कौन बदलता है? शेरशाह बदलता है और नाम रख दिया उसका शेरगढ़। ठीक है, ये इसलिए बदला जाता है नाम। और बात करें तो शेरशाह सूरी ने यहाँ पर जो बूंदी के शासक थे ना, उनकी गतिविधियों पर नियंत्रण रखने के लिए इस दुर्ग को छावनी के रूप में तब्दील कर दिया गया था। यहाँ पर क्या क्या चीज़ें हैं वो बात करते हैं। पहला नाम आपको देखने को मिलेगा झालाओं की हवेली। झालाओं की हवेली का निर्माण किसके द्वारा करवाया जाता है? कोटा के एक दीवान आते हैं, नाम आता है उनका झालिम सिंह झाला ने। उमेद सिंह का दीवान हुआ था, उनके द्वारा करवाया गया था। तो यहाँ पर लिखो प्रमुख स्थान। प्रमुख स्थान। जब प्रमुख स्थान का जिक्र होता है तो क्या लिखोगे गाइस? यहाँ पर लिखो झालाओं की हवेली। झालाओं की हवेली आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। ये किसके द्वारा बनाया गया? तो नाम याद रखना, जालिम सिंह झाला ने बनाई। ठीक, और भी बहुत सारे स्थान आपको देखने को मिल जाएंगे इसके अंदर से, जैसे टोंक के नवाबों की हवेली। टोंक के नवाबों की हवेली यहाँ पर देखने को मिलेगी। और क्या मिलेगा आपको यहाँ पर? यहाँ पर मिल जाएगा आपको अमीर खां पिंडारी टोंक के महल यहाँ पर मिल जाएंगे।
यहाँ पर लिखो अमीर खां पिंडारी टोंक के महल आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। साथ में ही बात करें तो आपको यहाँ पर मिलेंगे पाटन वालों की हवेली, पाटन वालों की हवेली आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। इसी के साथ में बात करें तो प्राचीन बावड़ी भी मिल जाएगी। क्या मिलेगी यहाँ पर? प्राचीन बावड़ी। ठीक है, ये प्रमुख स्थान आपको देखने को मिल जाएंगे। और बात करें तो आपको देखो मंदिरों का जब जिक्र होता है तो नाम आता है सोमनाथ मंदिर। सोमनाथ मंदिर आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। इसी के साथ में बात करें तो तेलियों का मंदिर भी यहाँ पर देखने को मिलता है। क्या मिलता है? तेलियों का मंदिर। ठीक है गाइज। इसी के साथ में एक और बात कर लेते हैं, लक्ष्मी नारायण मंदिर भी आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। लक्ष्मी नारायण मंदिर यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। और बात करें इसी के साथ में तो एक चीज़ और लिख लो, थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट क्यों है उसी के बारे में बात करें तो बौद्ध विहार, बौद्ध विहार व बौद्ध मठ, बौद्ध मठ यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। बौद्ध मठ के अवशेष एकमात्र है, याद रखना, एकमात्र दुर्ग है जिसके अंदर से बौद्ध विहार और बौद्ध मठों के अवशेष यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। ठीक है। और लास्ट में बात करें तो कोटा के महाराव भीम सिंह, भीम सिंह को यह दुर्ग मिलता है। कब मिलता है? 1707 से 1720 के मध्य दिया जाता है पुरस्कार के रूप में मुगल सम्राट के द्वारा। भीम सिंह क्या करता है? यहाँ पर लिखो, भीम सिंह नाम बदलता है, नाम बदलता है। इसका नाम क्या रख देता है भीम सिंह? तो नाम याद रखना इसका बरसाना। क्या रखता है? बरसाना नाम बदला जाता है, बदला जाता है। किसके द्वारा? भीम सिंह के द्वारा बदला जाता है। तो गाइज ये था शेरगढ़ दुर्ग 12 का। आगे बात करते हैं 12 के अंदर से ही एक दूसरा दुर्ग आता है। कौन सा लिखोगे? नाम लिखो। सेकंड वाला दुर्ग आता है शाहबाद। इसके अंदर से बहुत बार सवाल पूछा जाता है, शाहबाद का किला। शाहबाद किले के बारे में बात करें तो सबसे पहले आपको देखना है स्थान। स्थान कहाँ है? 12 में है। ये कहाँ है? 12 में बनाया गया है। इसको किसने बनाया? इसका निर्माण चौहान राजा मुकुटमणि देव ने 1521 में बनाया। निर्माण के बारे में बात करें तो निर्माण करवाया जाता है 1521 में। किसके द्वारा? याद रखना, चौहान राजा मुकुटमणि देव ने इसको बनाया। इतना याद रख लेना। और बात करें तो ये है कहाँ पर? आपने पता चल गया कि आपको 12 में है, पर 12 में भी कहाँ पर है? तो याद रखना, नाम आपको देखने को मिलेगा भामती। भामती नामक पहाड़ी पर बना है। और कौन सी नदी के किनारे? तो याद रखना, कूनू नदी के किनारे, कूनू नदी के किनारे ये दुर्ग बना हुआ है। आगे बात करें तो याद रखना, यहाँ पर आपको बाला किला देखने को मिल जाएगा। बाला किला क्या है? शाहबाद किले के अंदर बना एक चतुष्कोणीय महल है। याद रखना, ये बहुत बार पूछा जाता है। बाला किला ये भी यहाँ पर बना हुआ है शाहबाद किले के अंदर से। इस दुर्ग के साथ में कहावत भी है। कहावत ये है कि ब्राह्मणों ने ना इस किले को लड्डुओं के बदले खो दिया गया था। ठीक है। और बात करें, जब आप इसके अंदर से चलते हो तो आपको बादल महल देखने को मिलेगा। क्या मिलेगा? बादल महल। और बादल महल का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? तो याद रखना, चौहान राजा था, नाम था इंद्रमन ने करवाया। इसे चौहान राजा किसके द्वारा? इंद्रमन
ने बनाया। ठीक है गाइज। एक और बात करते हैं, कभी कभार पूछ सकता है, क्या याद करेंगे अपन? अलल पंख। अलल पंख है क्या? अलल पंख के बारे में बात करें तो जब बादल महल जाते हो, बादल महल का जो दरवाजे होते हैं, उस दरवाज़ों के ऊपर से जो प्रतिमाएं बनी हुई हैं, उन प्रतिमाओं को अलल पंख कहा जाता है। इसके अंदर से एक विशाल पक्षी है और अपने पैरों के अंदर से हाथियों को लेकर उड़ता हुआ दिखाया गया है। और वर्तमान में बात करें तो ये प्रतिमाएं जिला कलेक्टर कार्यालय में लगी रखी हैं। ठीक है। और बात करें इसी के अंदर से क्या क्या चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी, नाम आ जाता है नवल बाणा तोप। ठीक है। और इसी के साथ में एक और याद रखना, कौन सा आता है, एक झरना है यहाँ पर, झरने का नाम याद रखना, कुंडा खो है, झरना है। और बात करते हैं इसी के साथ में, यहाँ पर क्या है, जामा मस्जिद आपको देखने को मिलेगी। क्या मिलेगी? जामा मस्जिद। जामा मस्जिद क्या है, देखो, इसे औरंगजेब के आदेश पर फौजदार शेर अफगान ने क्या किया, दिल्ली की जामा मस्जिद के तर्ज के ऊपर बनाया था, उसकी कॉपी करके यहाँ पर बनाया गया था। राजस्थान की सबसे बड़ी मस्जिद है, याद रखना। यहाँ पर क्या लिखोगे, किसने बनाया, तो याद रखना शेर अफगान ने। ठीक है, शेर अफगान ने बनाया। और बात करें राजस्थान की सबसे बड़ी मस्जिद है, कौन सी? जामा मस्जिद है। कहाँ बनी गई है? शाहाबाद किले के अंदर से इसको बनाया गया है। ठीक है। और बात करें तो यहाँ पर क्या था कि जब औरंगजेब था, औरंगजेब ने जब दक्षिण भारत के ऊपर आक्रमण करने के लिए जाता है, उस दौरान यहाँ पर विश्राम करता है। ये भी चीज़ें कभी कभार पूछ ली जाती हैं, तो याद रखना। फिर क्या होता है कि शेरशाह सूरी है, शेरशाह सूरी कालिंजरा अभियान के दौरान इसके ऊपर अधिकार कर लेता है और यहाँ पर रुक जाता है। जब इसका अधिकार हो गया और अधिकार हो जाने के बाद में अपने बेटे को यहाँ पर छोड़ देता है, और उस बेटे का नाम था सलीम, और उसी के नाम पर इसका नामकरण कर दिया जाता है। नाम था उसका सलीमाबाद। ठीक है। तो ये चीज़ भी लिखोगे यहाँ पर। क्या लिखोगे गाइस? यहाँ पर लिखो शेरशाह ने अपने बेटे सलीम के नाम पर सलीमाबाद, याद रखना, सलीमाबाद नाम रखा इस दुर्ग का। ठीक है गाइज। जब ये मुग़लों के अधिकार में आ जाता है ये दुर्ग, तब इसका नाम शाहाबाद कर दिया जाता है। आगे बात करें तो शाहाबाद नगर है, ये शाहजहाँ के द्वारा बसाया गया था 1642 के अंदर से। यहाँ पर लिखो शाहाबाद नगर किसके द्वारा? शाहजहाँ ने 1642 में बसाया। ठीक है। और क्या चीज़ लिखोगे इसी के अंदर से? जब आप इसके अंदर से चलते हो तो 8 खंभों की थानेदार नाथू सिंह की यहाँ पर छतरी बनी हुई है। यहाँ पर लिखोगे 8 खंभों की थानेदार, नाम आता है नाथू सिंह की छतरी है इसके अंदर से। तो ये था शाहाबाद किला 12 के बारे में अपन ने देखा। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट कौन सा लिखोगे? नेक्स्ट लिख लो फिर कोटा का किला। कौन सा लिखोगे? कोटा का किला। कोटा का किला के बारे में बात करें तो ये चंबल नदी के किनारे कोटा बैराज बांध के पास बना हुआ है। यह दुर्ग चंबल नदी के किनारे, चंबल नदी के किनारे, कहाँ पर? कोटा बैराज बांध के पास बना है। ठीक है।
आगे बात करें निर्माण के बारे में, तो इसका निर्माण किसने करवाया? निर्माण तो बहुत बार पूछा जाता है। तो एक बूंदी का शासक आता है, नाम आता है उनका राव देव सिंह हाड़ा के पुत्र जेतर सिंह के द्वारा कोटिया भील को आकर यहाँ करवाया गया था। ठीक है, किसके द्वारा? जेतर सिंह। जेतर सिंह ने इसका निर्माण करवाया। और किसको हराया? याद रखना, पहले यहाँ पर कोटिया भील थे, उनका शासक था। कोटिया भील को हराया, हराकर बनाया। ठीक है गाइस। और बात करें इसी के अंदर से जब चलते हो, आपको यहाँ पर झाला हवेली देखने को मिलती है। क्या मिलती है? झाला हवेली। यह हवेली है ना, भित्ति चित्रों जिसमें से आखेट चित्रांकन हो गया, रानियों द्वारा शिकार के लिए प्रसिद्ध मानी जाती है। कुछ चित्र यहाँ पर प्लास्टर सहित निकालकर राष्ट्रीय कला दिल्ली के अंदर से सुरक्षित रखे गए हैं। कर्नल जेम्स टोड जब इसको देखता है तो उसके बारे में बताता है कि आगरा का जो किला है उसको छोड़ दिया जाए, उसके बाद में किसी भी किले का इतना बड़ा परकोटा नहीं है जितना कोटा के गढ़ का है। ठीक है। और बात करें, जब अंग्रेज़ों का शासन आता है तो अंग्रेज़ों के शासन के समय यहाँ पर अंग्रेज़ों का अधिकार हो जाता है और ब्रिटिश रेजिडेंसी है वो यहाँ पर चलती थी। तो ये कहानी थी कोटा दुर्ग के बारे में। जो मेन चीज़ें थी वो मैंने बता दी। आगे बात करते हैं, एक और दुर्ग आता है झालावाड़ का। झालावाड़ के दुर्ग के बारे में बात करें तो नाम याद रखना, मनोहर थाना। कौन सा लिखना है आपको? मनोहर थाना दुर्ग। मनोहर थाना दुर्ग के बारे में बात करें, सबसे पहले स्थान याद रखना है। स्थान कहाँ है? झालावाड़ में है। झालावाड़ में है। ठीक है गाइज। ये जो किला है परवन और कालीखाड़ नदियों के संगम पर बना है और ये दुर्ग है, ये जल दुर्ग की श्रेणी में आता है। ठीक है। और इस दुर्ग के अंदर से क्या क्या चीज़ आपको देखने को मिलेगी? तो विश्ववंती देवी का मंदिर या फिर भीलों की जो आराध्य देवी है वो देखने को मिल जाती है। यहाँ पर से एक तरफ से नदी आती है और एक तरफ से ये नदी आती है। इन दोनों नदियों का नाम याद रखना। यहाँ पर ये दुर्ग बना हुआ है। ठीक है। इस तरफ से कौन सी नदी आएगी? परवन नदी आएगी, परवन नदी। और इस तरफ से बात करें तो नाम याद रखना, कालीखाड़, कालीखाड़ नदी आएगी। इन दोनों नदियों के संगम पर यह बना हुआ है। जब आप इसके अंदर से जाते हो तो आपको यहाँ पर मिलेगी विश्ववंती देवी का मंदिर है। और ये विश्ववंती है कौन? याद रखना, भीलों की, भीलों की आराध्य देवी है, आराध्य देवी है। ये कहानी थी किसके बारे में? मनोहर थाना दुर्ग के बारे में। अब बात करते हैं झालावाड़ गढ़ के बारे में। नेक्स्ट लिख लो, छोटे छोटे दुर्ग हैं उनको सल्टा देते हैं आज। झालावाड़ दुर्ग देखा अपने, झालावाड़ गढ़ पढ़ेंगे अपन। झालावाड़ गढ़ है कहाँ पर? झालावाड़ में है। कहाँ है? झालावाड़ के अंदर से बना गया है। इसको गढ़ पैलेस के नाम से जाना जाता है। क्या कह सकते हैं इसको? गढ़ पैलेस कहा जाता है। ठीक है। और बात करें, इसका निर्माण करवाया जाता है। निर्माण भी लिख लो। निर्माण, जब निर्माण का जिक्र आता है तो 1838 में इसको बनाया जाता है। 1838 से लेकर 1854 तक बनता है। कब तक बनता है? 1838 से 1854 के मध्य बनाया जाता है। किसके द्वारा? जो महाराजा मदन सिंह थे ना, उनके द्वारा और उनके जो उत्तराधिकारी थे उनके द्वारा बनाया गया। तो याद रखना, महाराजा मदन सिंह के द्वारा इसको बनाया गया। तो ये कहानी थी इसके बारे में। आगे बात करते हैं, नाम लिखो, नवलखा, नवलखा किला। नवलखा किला कहाँ पर है? याद रखना। स्थान के बारे में बात करें तो स्थान जब आता है
तो झालरापाटन में आता है। ठीक है, झालरापाटन में ये बना हुआ है। और बात करें तो इसका जो निर्माण करवाया गया, निर्माण किसके द्वारा करवाया गया, तो याद रखना पृथ्वीशीय द्वारा इसका निर्माण करवाया गया। तो गाइज ये थे कोटा संभाग के कंप्लीट दुर्ग, जो मेन जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। इससे बाहर कुछ भी आपसे पूछा नहीं जाएगा और ना ही आज तक कोई पूछा गया है। आगे एग्जामिनर की मर्जी है कि वो कैसे किस प्रकार से एग्जाम को क्वेश्चंस को घुमाए, वो आप पे डिपेंड करता है। ठीक है, अभी तक के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उठा के देख सकते हो, इससे बाहर आपसे कुछ भी नहीं पूछा गया है। आगे बात करेंगे अपन नेक्स्ट क्लास में, जिसमें से अपन देखेंगे बीकानेर संभाग के दुर्गों के बारे में। और बीकानेर संभाग में जितने भी छोटे मोटे दुर्ग आते हैं, जिसके अंदर से जूनागढ़ सबसे मेन रोल अदा करता है बीकानेर संभाग के अंदर से, उसके बारे में बात करेंगे कि क्या क्या फेमस है, क्या क्या चीज़ें उसके अंदर हैं। सारी चीज़ें अपन देखने वाले हैं। आज के लिए इतना ही। क्लास अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। जय हिंद, जय भारत।